हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट स्टडी चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज जो क्लरिकल एग्ज़ाम के नए इंग्लिश फिलर्स के पैटर्न आए थे, जिसमें आपने देखा होगा कि एक फिल इन द ब्लैंक है परंतु उसके दो दो आंसर है और वो दो आंसर्स का जो पेयर है वो आपको करेक्ट सिलेक्ट करना है। तो इस वीडियो में मैंने वैसे 10 क्वेश्चंस लिए हैं और ये 10 क्वेश्चंस जो आज के पैटर्न के हैं उसको हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं लिखा है क्योंकि आप वो देख के समझ ही जाएंगे, वो कुछ बड़ी बात नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं एक फिल इन द ब्लैंक रहेगा, इसमें 6 वर्ड्स रहेंगे और ये आपके ऑप्शंस नहीं है। जो ऑप्शंस है वो यहाँ पर है, ये एरिया जो है ये आपका ऑप्शंस एरिया है। यहाँ पर आपको पेयर सिलेक्ट करना है, जैसे कि इस फिल इन द ब्लैंक में दो करेक्ट आंसर बैठेंगे तो आपको ए एंड डी करेक्ट बैठेगा, या बी एंड सी होगा, या सी एंड ई होगा, ई एंड एफ होगा, या सी एंड डी होगा। तो ये जो पेयर कॉम्बिनेशन है यही आपका ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। ड्रग्स वर्थ ₹3 lakhs वेयर डैश फ्रॉम द अपार्टमेंट बाय द पुलिस। तो यहाँ पर एक अपार्टमेंट है और पुलिस है और कुछ ड्रग्स है, तो आप समझ ही गए हैं कि क्या हुआ होगा। ये कोई समझना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। पुलिस ने ड्रग्स को अपार्टमेंट से पकड़ा है। तो अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। मैन्युफैक्चर्ड, पुलिस क्या ड्रग्स मैन्युफैक्चर करेगी अपार्टमेंट में? ऑब्वियसली नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो अब ए अगर पॉसिबल नहीं है तो जहाँ भी ऑप्शन में ए है आप उसको आउट कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप वर्ड मीनिंग से कर सकते हैं तो फिर बेस्ट ही है, क्वेश्चन सिंपल है, पर मैं आपको ये ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच भी दिखा दे रहा हूँ। बॉट, ये देखिए बॉट पॉसिबल है। पुलिस तो अपार्टमेंट से ड्रग्स खरीदने वाली नहीं है, तो ये ऑप्शन ई जहाँ भी है इसको आप आउट कर दीजिए। ऑप्शन ई इज़ नॉट पॉसिबल। कंपेयर्ड, पुलिस के अपार्टमेंट में जाके कुछ ड्रग्स को कंपेयर तो करने वाली नहीं है। कंपेयर्ड मतलब कोई तुलना करना, तो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन का यहाँ पर कुछ फंडा है नहीं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। एनीवे एफ तो आपका ऑप्शन से आउट भी हो गया है। अब आपका बचा रप्चर्ड, सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड। अब अगर आपको सीज्ड और कॉन्फिस्केटेड का वर्ड मीनिंग पता है तो एक्चुअली क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इमीडिएटली आपको आंसर आ जाता है। हो सकता है आपको ये वर्ड का मीनिंग पता नहीं होगा। रप्चर्ड, तो रप्चर्ड इज टू ब्रेक समथिंग, ब्रेक और बर्स्ट समथिंग। अब पुलिस जाकर अपार्टमेंट में कुछ ब्रेकिंग या बर्स्टिंग, कुछ तोड़फोड़ नहीं करने वाली है। और यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं दिया हुआ है कि कोई कंटेनर है जिसको पुलिस ने ब्रेक किया या बर्स्ट किया जिससे कुछ ड्रग्स निकले, नहीं। तो ड्रग्स को जो पकड़ा गया है, तो पकड़ा जो गया है इसे, ये आपका फिट बैठेगा सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड। ऑप्शंस ये सी और डी, इसका वर्ड मीनिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये सीज्ड और कॉन्फिस्केटेड क्या होते हैं? टू टेक समथिंग बाय फोर्स, मेनली एज पनिशमेंट। तो कॉन्फिस्केट, हम क्या कॉन्फिस्केट करते हैं? जैसे कि आपको कॉलेज में नोटिस लगा रहता है कि आप क्लास में मोबाइल यूज़ किए तो मोबाइल कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, अर्थात आपको वो यूज़ करने की वहाँ पर अथॉरिटी नहीं है, फिर भी आप उसको रखते हैं या यूज़ करते हैं तो उसको ज़बरदस्ती ले लिया जाता है। वही चीज़ यहाँ पर हो रहा है। वो ड्रग्स रखने का कोई अथॉरिटी नहीं है अपार्टमेंट में, बट पुलिस उसको ज़बरदस्ती इसीलिए आकर ले लेती है, तो ये होता है कॉन्फिस्केशन। और वही सेम है सीज्ड। ये तो ये आपका आंसर आ जाता है सी एंड डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नंबर 2, ए मैन रिपोर्टेडली डैश 2 passports with the same photograph but under different names was arrested by the commissioner's task force। तो ये तो आप समझ गए कि यहाँ पर कुछ तो इलीगल हुआ है। ए मैन, एक आदमी, 2 पासपोर्ट, कैसे पॉसिबल है? इज नॉट पॉसिबल। दैट टू विद द सेम फोटोग्राफ, 2 पासपोर्ट है, वही फोटोग्राफ है लेकिन अलग अलग नेम्स पर है, तो इसीलिए कमिश्नर के टास्क फोर्स ने उसको अरेस्ट किया है। चलिए अभी हम ऑप्शंस देखते हैं। चलिए तो ऑप्शंस आपके वर्ड्स देखते हैं। ए, पोजेसिंग। पोजेसिंग यहाँ पर आपका क्या होगा? पोजेसिंग हम कह सकते हैं हैविंग, तो ये बिल्कुल सही है, फिट बैठता है। ए मैन रिपोर्टेडली पोजेसिंग 2 पासपोर्ट्स, हैविंग 2 पासपोर्ट्स, सो ए इज अ पॉसिबल ऑप्शन, ये आपका पॉसिबल हो जाता है। एग्जामिनिंग, कौन एग्जामिन करेगा? आप सोचिए। द मैन विल नॉट एग्जामिन, द पुलिस विल एग्जामिन, मैन इज नॉट गोइंग टू एग्जामिन, मैन विल होल्ड द पासपोर्ट, तो एग्जामिनिंग आपका पॉसिबल नहीं है, दिस ऑप्शन इज आउट। सरेंडरिंग, रिपोर्टेडली सरेंडरिंग,
नॉट रिपोर्टेडली सरेंडरिंग, सरेंडरिंग तो आपका बाद में होता है, सरेंडर तो उसको करना ही पड़ेगा, ही इज ऑलरेडी अरेस्टेड, सो इट इज नॉट, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सरेंडरिंग, इट इज नॉट अबाउट सरेंडरिंग, सी इज ऑल्सो आउट. मास्टरिंग, द मैन हैज़ नो नथिंग टू डू विथ मास्टरिंग टू पासपोर्ट्स, उसको मास्टरी उसमें कुछ चाहिए नहीं. हाँ, तो यहाँ पर आपका कोई मास्टरिंग वगैरह ये सब कुछ आने वाला नहीं है. सब ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, केवल बच जाता है ए एंड ई. ई इज होल्डिंग, होल्डिंग ऑल्सो मीन्स हैविंग. ये जो ऑप्शन एलिमिनेशन अप्रोच में दिखा रहा हूँ वो उसके लिए है जिसको यहाँ पर वर्ड मीनिंग से समझ के करना डिफिकल्ट पड़ता है, नहीं तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. पोजेसिंग, होल्डिंग आपको देख के इमीडिएटली आंसर आ जाएगा, जो कि आप कर ही लेंगे. फिक्सेटिंग, फिक्सेटिंग मीन्स टू कॉन्स्टेंटली थिंक अबाउट समथिंग, एक ही चीज को लेके कुछ तो सोचते रहना, इट इज नॉट नॉर्मल. चलिए आगे बढ़ते. द हॉलीवुड स्टार एंड द बॉलीवुड हीरोइन आर बीइंग डैश एज द नेक्स्ट बिग ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन में एक डैश आना चाहिए, नेक्स्ट बिग ऑन स्क्रीन कपल. तो कोई हॉलीवुड एक स्टार है और एक हीरोइन है, और इनके बारे में ऐसा बोला जा रहा है कि ये स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट सबसे बड़े कपल स्टार्स रहेंगे. तो चलिए अभी हम देखते हैं कि ऑप्शंस आपका क्या फिट होता है यहाँ पर. पहले चलिए कुछ ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं. द हॉलीवुड स्टार एंड द बॉलीवुड हीरोइन आर बीइंग वर्शिप्ड, तो उनको वर्शिप क्यों करना है बैठ के, वर्शिपिंग कोई पूजा करना तो का तो कुछ काम है नहीं यहाँ पर, इसको आउट करिए जहाँ पर उनकी पूजा की जा रही है. हाँ, आर बीइंग शाउटेड, शाउटेड चिल्लाना, टू शाउट, तो वर्ड मीनिंग आप समझते हैं, तो शाउट चिल्लाने का तो कुछ है नहीं यहाँ पर, इसको भी आप आउट कर दीजिए. अब यहाँ पर क्या रह गया, लेबल्ड, एक्सप्लेन्ड, टाउटेड. तो चलिए थोड़ा आपको मीनिंग बता देते. अभी आपका यहाँ पे रह गया BABD, लेबल्ड, एक्सप्लेन्ड, टाउटेड. द हॉलीवुड स्टार एंड द बॉलीवुड हीरोइन आर बीइंग एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड किसी को समझाना, तो ये दोनों स्टार और हीरोइन के बारे में समझाने का तो कुछ है नहीं, उनके बारे में केवल बोला जा रहा है, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है, तो अगले ऑन स्क्रीन के ऊपर वो लोग बिगेस्ट स्टार्स होने वाले हैं, तो इसमें एक्सप्लेनेशन तो कुछ देने का है नहीं. रह गया आपका ए एंड डी. दे आर बीइंग लेबल्ड एंड टाउटेड, टाउटेड टॉक्ड अबाउट एज बीइंग पॉपुलर, टॉकिंग अबाउट समथिंग पॉपुलर, जो कुछ बहुत पॉपुलर फेमस होने वाला है उसके बारे में बात करना, दैट इज टाउटेड. लेबल्ड तो हो सकता है कि वो अगले कपल नहीं बने बहुत बड़े स्टार, बट अभी तो ऐसा ही बोला जा रहा है, दैट इज बीइंग लेबल्ड. ए एंड डी, ये आपका आ गया ऑप्शन नंबर डी. चलिए नेक्स्ट, नंबर 4. एन ऑर्गेनाइजेशन डैश टू द मिशन ऑफ रोड सेफ्टी हैज प्रिपेयर्ड एन एक्शन प्लान फॉर रिड्यूसिंग एक्सीडेंट्स एंड रिलेटेड इंजरीज एंड फेटलिटीज. तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ये मिशन है रोड सेफ्टी का, और रोड सेफ्टी मिशन के लिए उन्होंने एक एक्शन प्लान बनाया है, और उनको अचीव क्या करना चाहते हैं, रिड्यूसिंग एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट कम करना चाहते हैं, और एक्सीडेंट से संबंधित जो रिलेटेड इंजरीज होती हैं, फेटलिटीज़ जो डेथ्स होते हैं, उन सबको कम करना चाहते हैं. इसके लिए वो एक्शन प्लान बना रहे हैं. अब एन ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे देखिए कौन ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं. एन ऑर्गेनाइजेशन सकम्ड, सकम्ड सरेंडर्ड, हार मान जाना, सकम्ड जैसे सकम्ड टू द इंजरीज, और सहन नहीं कर पाया, तो यहाँ पे सकम क्या करना है, कुछ सकम तो करने का है नहीं यहाँ पर, इसको आउट कर देते हैं. बच गया ACDF. एन ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफाइड टू द मिशन, यहाँ पे स्पेसिफाई तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं. स्पेसिफाई मतलब क्या, स्पेसिफाई आपका हो गया टू स्टेट समथिंग, टू स्टेट समथिंग, कुछ कहना, कुछ बताना. तो यहाँ पर स्पेसिफाई क्या करना है, कुछ स्पेसिफाई करने का नहीं है, ये आपका आउट हो जाता है. देयर इज नथिंग टू स्पेसिफाई, ये भी चलिए हटाइए इसको. अब रह गया आपका CDF, कमिटेड. तो कमिटेड आप समझते हैं, कमिटेड किसी चीज़ के प्रति मतलब उसको करना ही है, जैसे एग्जाम के प्रिपरेशन के प्रति आप कमिटेड हैं, तो यू आर टोटली, या यहाँ पे हम लिख के बताएं तो विलिंग टू गिव ऑल एनर्जी एंड हार्ड वर्क, अर्थात डेडिकेटेड. मीनिंग आप समझ ही गए हैं, डेडिकेटेड, कमिटेड दोनों बिल्कुल करेक्ट बैठते हैं. तो ये आपका करेक्ट आ रहा है C और F.
अब आपका क्या रह गया, डी, किक्ड ऑफ। किक्ड ऑफ इज इनॉग्रेटेड, एन इवेंट वाज किक्ड ऑफ, उसको स्टार्ट कर देना। ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट कुछ नहीं है यहाँ पर, ये उसका कमिटमेंट है और डेडिकेशन है इस मिशन के प्रति। जब भी हम कोई मिशन का बात करते हैं तो उसमें कमिटमेंट चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। तो हो गया आपका सी एंड एफ, करेक्ट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द एबिलिटी ऑफ ए वुमन टू डू वेल डज नॉट डैश ऑन वेदर इट इज ए मैन्स वर्ल्ड और नॉट, बिकॉज एवरी वन हैज़ हिज और हर ओन अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ दो लोगों की बात हो रही है, एक मैन और एक वुमन, और ऐसा कह रहे हैं कि हर इंसान के पास जीवन में अपनी अपॉर्चुनिटीज़ है, पॉसिबिलिटीज़ है, वो क्या करना चाहता है, जो भी करना चाहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ डेफिनेटली आती हैं। तो हम अगर ये बोलें कि ये मैन्स वर्ल्ड है या नहीं है, उससे वुमन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। द एबिलिटी ऑफ अ वुमन डज इस पर निर्भर नहीं करता है कि ये पुरुषों की दुनिया है या नहीं है, सबको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं। तो वर्ड आप डेफिनेटली समझ गए होंगे, द एबिलिटी ऑफ अ वुमन टू डू वेल डज नॉट डिपेंड। आप अगर वर्ड्स नहीं भी पढ़ेंगे ना, आपके माइंड में डेफिनेटली ये वर्ड आना ही चाहिए। डज नॉट डिपेंड ऑन मतलब निर्भर करना। तो वुमन की जो एबिलिटी है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि ये मैन्स वर्ल्ड है या नहीं है। सो डिपेंड इज द वर्ड दैट बेस्ट फिट्स हियर, वो होना ही चाहिए। जहां पर आपका डिपेंड नहीं है उसको आप बिल्कुल हटा ही दीजिए। मैं आपको कुछ ऑप्शन भी एलिमिनेट करके दिखा देता हूं। द एबिलिटी ऑफ अ वुमन टू डू वेल डज नॉट लिव ऑन। लिव, यहाँ पर लिव और क्या कर रहे हैं, तो लिव तो जीना, तो लिव तो कुछ है नहीं यहाँ पर, तो इसको हटाइए। डज नॉट ट्रस्ट ऑन, ट्रस्ट या विश्वास, ट्रस्ट विश्वास, तो विश्वास करने का यहाँ पर कोई बात है नहीं, उसको भी आप हटा दीजिए। यहाँ पर विश्वास की और क्या बात है। डज नॉट रेस्ट ऑन, और यहाँ पर एक आ रहा है आपका रेकन। तो रेकन क्या होता है, टू थिंक और हैव ओपिनियन ऑफ समथिंग, किसी चीज के बारे में अपना एक राय देना, वो हो गया आपका रेकन। तो यहाँ पे कुछ ओपिनियन का की कोई बात यहाँ पर हो नहीं रही है, इसको आप हटा दीजिए। आंसर बहुत सिंपल है, डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट रेस्ट ऑन, वेदर इट इज अ मैन्स वर्ल्ड और नॉट। ऑप्शन बी एंड ई, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, डैश बिफोर द क्लॉक स्ट्रक 8 ऑन सैटरडे नाइट इंडिया गेट वॉज स्वैम्ड, मतलब भर गया था, विथ पीपल वेयरिंग ब्लैक टी शर्ट्स एंड होल्डिंग कैंडल्स। ये टी शर्ट्स आपका केवल ऐसे होगा, टी शर्ट्स एंड होल्डिंग कैंडल्स। बिफोर द क्लॉक स्ट्रक 8 इंडिया गेट वॉज स्वैम्ड विथ पीपल वेयरिंग ब्लैक टी शर्ट्स। ओके, सो अभी देखिए यहाँ पर ऑप्शन, चलिए एलिमिनेट करते हैं। लेटर बिफोर, इसका कोई सेंस होता है? लेटर बिफोर द क्लॉक स्ट्रक 8 ऑन सैटरडे, कुछ मीनिंग ही नहीं है, इसको आप हटाइए, ऑप्शन सी आउट कर दीजिए। अभी टाइम बिफोर द क्लॉक, टाइम मतलब व्हाट टाइम, टाइम बिफोर द क्लॉक स्ट्रक 8 तो यहाँ पर टाइम का बात हो ही गया अभी, फिर से और टाइम क्या चाहिए, टाइम कुछ चाहिए नहीं, ऑप्शन बी को भी हटा दीजिए। हो गया, बचा आपका ए एंड एफ। सेकंड्स बिफोर द क्लॉक स्ट्रक 8 बजने के कुछ सेकंड पहले ही इंडिया गेट लोगों से भर गया था, या कुछ मिनटों के पहले भी इंडिया गेट हो सकता है भर गया था। ए एंड एफ, ऑप्शन 3। बहुत सिंपल टॉपिक है। नंबर 7, the state should take steps to dash the process of teachers appointments as the center has already sanctioned 6 lakh posts। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 लाख पोस्ट ऑलरेडी सैंक्शन कर दिए हैं। अब उन पोस्ट को भरने के लिए स्टेट्स को तो कुछ करना चाहिए। शुड टेक स्टेप्स टू डैश द प्रोसेस ऑफ टीचर्स अपॉइंटमेंट, टीचर्स के अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है उसको लेके कुछ तो करना है स्टेट को। तो अभी चलिए देखते हैं। द स्टेट शुड टेक स्टेप्स टू अर्ली द प्रोसेस। अर्ली द प्रोसेस मतलब ये अर्ली तो वर्ब, हमको यहाँ पर एक वर्ब चाहिए, कुछ करना है, कुछ एक्टिविटी करना है, तो अर्ली तो कोई वर्ब नहीं हुआ, तो जहाँ पर अभी ई आ रहा है, चलिए उसको हटा देते हैं, ई आपका आउट हो गया। द स्टेट शुड टेक स्टेप्स टू मूव द प्रोसेस, मूव मतलब चलाना, मूव और क्या करना है, तो मूव करने का यहाँ पर कुछ है नहीं, इसको आप बी को आउट करिए। टू स्पीड द प्रोसेस, स्पीड ओके, बट ग्रामेटिकली ये फिट नहीं होता है। हाँ, ये आप बता सकते थे कि भाई स्पीडन द प्रोसेस, स्पीडन, हाँ, जो भी एक्चुअली परफेक्ट तो नहीं होता है, बट एटलीस्ट स्पीड तो आपका बिल्कुल ही नहीं हो सकता। ये डी आउट हो गया यहाँ से, बचा ए सी एफ, फासन, हेसन, क्विकन। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी, इसमें जो ऑप्शन है ये दोनों बहुत ट्रिकी ऑप्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों ट्रिकी है। फासन मतलब हम सोच सकते हैं फास्ट, फास्ट मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट को बोला जा रहा है कि आप प्रोसेस को फास्ट आगे बढ़ाइए, लेकिन इंग्लिश में फास्ट और फासन दोनों अलग होता है। फास्ट इज क्विक, जल्दी भागना,
बट फासन इज नॉट दैट. फासन मतलब टू जॉइन टू पार्ट्स, टू जॉइन टू पार्ट्स वेरी टाइटली, दैट इज फासन. कोई दो चीजों को जोड़ देना टाइटली, वो होता है फासन. तो फास्ट और फासन मीनिंग पूरी अलग हो जाता है, इसीलिए ये भी आपका फिट नहीं बैठ रहा है. ऑप्शन ए को हटाइए, बच गया सी एंड एफ. हेसन, क्विकन, तो क्विक से आ गया क्विकन, जल्दी आगे बढ़ाना, और हेसन आता है हेस्ट से. हेस्ट मतलब जल्दीबाजी, तो हेस्ट से हेसन. एक्चुअली हेसन भी वर्ड यहाँ पर बहुत अच्छे से नहीं बैठता है. किसी चीज़ को स्पीड से आगे करना और जल्दीबाजी करना, दोनों में डिफरेंस होता है. बट ठीक है, जितने आपके ऑप्शंस है उसमें से बेस्ट ऑप्शन तो सी एंड एफ ही निकल के आता है, तो उसी को चूज करेंगे. बट आई एम नॉट हैप्पी विद दिस ऑप्शन नंबर सी. एक्चुअली सही नहीं बैठता है यहाँ पर. एनीवे 8. A senior citizen's son dash threatened her every day and physically harmed her, forcing her to transfer her property to him. तो कोई सीनियर सिटीजन का बेटा है जिसको कि प्रॉपर्टी चाहिए, तो किसी लेडी को हर रोज थ्रेट देता था, मतलब धमकी देना, फिजिकली मतलब शारीरिक रूप से भी चोट पहुंचाता था, और उसे फोर्स करता था, ज़बरदस्ती करता था कि वो अपनी प्रॉपर्टी इसे ट्रांसफ़र कर दे. तो अभी क्या होगा, ए सीनियर सिटीजन सन सुपरफिशियली मतलब केवल ऊपरी, मतलब ऑन सुपरफिशियली हम बोल सकते हैं ऑन सरफेस, नॉट एक्चुअली रियली, वैसा नहीं, केवल ऊपरिया सुपरफिशियली. तो यहाँ पे सुपरफिशियली और अंदर से का क्या है, थ्रेट तो थ्रेट है, फिजिकल हार्म तो हार्म ही है, उसमें सुपरफिशियली और रियली तो क्या होगा, तो ये आपका कुछ मतलब नहीं बनता है यहाँ पर. ए सीनियर सिटीजन सन डाउटफुली और क्या है, तो जहाँ तो कोई केस या कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह की बात नहीं हो रही कि कुछ डाउट किया जा रहा है, यहाँ कुछ डाउट वगैरह का कुछ बात है नहीं. मिस्टेकनली मतलब गलती से, क्यों गलती से किसी को ऐसे फिजिकली हार्म क्यों करेगा, अगर उसे प्रॉपर्टी चाहिए तो दिस एक्टिविटी इज इंटेंशनल, वो जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, यहाँ पर कोई मिस्टेक वगैरह की कोई बात नहीं है, तो ये भी आपका करेक्ट नहीं बैठता है. मिजरेबली थ्रेटेंड हर, एलिगेडली, परपोर्टेडली. तो ये मिजरेबली क्या होता है, अनहैप्पी, अनकंफर्टेबल. अब आप ये सोचिए, अगर हम बोले कि मिजरेबली थ्रेटेंड हर एंड फिजिकली हार्म्ड हर, तो मिजरेबली अलग से बोलने की क्या जरूरत है, किसी को हम फिजिकली हार्म कर रहे हैं तो वो तो मिजरेबल ही हुआ. मिजरेबल हार्म और नॉन मिजरेबल हार्म तो कुछ होता नहीं है, हार्म इज हार्म, तो यहाँ पर मिजरेबली का कोई बात नहीं है, तो ये भी आपका फिट नहीं बैठता है. सी एंड एफ करेक्ट आते हैं, क्यों आते हैं वो भी समझाता हूँ. एलिगेडली मतलब, एलिगेडली आपका हुआ टोल्ड एज फैक्ट बट नो प्रूफ. तो देखिए इसमें कितना सही सेंस आ रहा है कि ये बोला जा रहा है कि उस सीनियर सिटीजन के सन ने ऐसा किया है, उसके लड़के ने ऐसा किया है, लेकिन अभी उसका कोई प्रूफ नहीं है कि उसने थ्रेट दिया है या फिजिकल हार्म किया है, अभी तक थ्रेट कोई प्रूफ नहीं मिला है, तो ये सही बैठता है. और एक आता है आपका, तो परपोर्टेडली क्या होता है, टोल्ड बट मे नॉट बी ट्रू, मतलब हम कह रहे हैं कि ऐसा उसने किया है पर हो सकता है ऐसा ना किया हो क्योंकि हमारे पास एविडेंस नहीं है. तो ये दोनों देखिए मीनिंग के हिसाब से करेक्ट बैठते हैं. अगर आपको मीनिंग में डाउट होता है तो भी जो जिन वर्ड्स का मीनिंग आपको पता है वो जब आप यहाँ पर लगा के देखेंगे कि वो फिट नहीं बैठते हैं, ऑप्शंस एलिमिनेट करके आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा. नहीं भी तो कम से कम 2 ऑप्शंस पे तो आप निकल ही सकते हैं, 5 में से 3 तो हटा ही सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 9th, medical teachers said that the management had continued to remain dash to their cause, leading to the stretching of their strike. Stretching मतलब to extend the time, लंबा खींचना, स्ट्राइक को लंबा खींचा गया मेडिकल टीचर्स के द्वारा, और उन्होंने क्या ब्लेम लगाया है कि मैनेजमेंट कंटिन्यू टू रिमेन. अब मैनेजमेंट क्या रहने से स्ट्राइक लंबा खींचेगा, मैनेजमेंट हमारे जो डिमांड्स हैं उनको सुन नहीं रहा है, क्या उनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहा है या ध्यान नहीं दे रहा है, इसीलिए हम स्ट्राइक को लंबा खींच रहे हैं. अगर वो हमारी बात सुनेंगे तो हम स्ट्राइक तुरंत बंद करेंगे. तो हमको कुछ ऐसा वर्ड्स लाने हैं जिसका मीनिंग ये हो कि मैनेजमेंट मेडिकल टीचर्स की बात को इग्नोर कर रहा है या ध्यान नहीं दे रहा है. तो ये इग्नोर करना, ध्यान नहीं देना, उससे मतलब नहीं रखना, इसमें कौन से अच्छे वर्ड्स आपके बैठते हैं. देखिए जैसे कि अनकंसर्न्ड सही है, मैनेजमेंट को उनकी डिमांड से कंसर्न नहीं है. इनडिफरेंट, उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं. और
एपैथेटिक, ये भी आपका सही बैठता है। एपैथेटिक मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाना। हाँ, अनमूव्ड, अनमूव्ड भी आपका ये हो कह सकते हैं, नो पिटी, कोई दया नहीं है, कोई सिंपैथी नहीं है। लेथार्जिक आपका हो जाता है लेजी, बोर्ड तो हम समझते ही हैं। तो मैनेजमेंट का यहाँ पर लेजीनेस के से कोई बात नहीं है, द प्रॉब्लम इज नॉट अबाउट। तो यहाँ पर जहाँ पर आपका ये लेथार्जिक आ रहा है, इसको हम आउट करते हैं। बोर्ड, यहाँ पे बोर्ड का कोई बात नहीं है। आप कुछ बोरिंग सिनेमा देख रहे हैं या कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है, बोर हो रहा है, यहाँ पर हम एक सीरियस बात कर रहे हैं। यहाँ पर कोई बोर होने का ऐसा कुछ बात नहीं है। मैनेजमेंट अगर नहीं ध्यान दे रहा है तो वो जानबूझ के ध्यान नहीं दे रहा है, यहाँ पर बोर होने का कुछ नहीं है। अब आपका रह गया ADE। तो अनमूव्ड, एपैथेटिक, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब नो इंटरेस्ट। देखिए ये थोड़ा आपका यहाँ पर ट्रिकी हो जा रहा है। अनमूव्ड जो है, नो पिटी, ये अनमूव्ड कब आता है? जबकि कुछ खराब, कोई बुरी घटना हुई है, कुछ किसी का एक्सीडेंट हुआ हो या किसी के साथ बुरा हादसा हुआ हो और उसको कुछ सिंपैथी चाहिए, कुछ हेल्प चाहिए, बट हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब जो यहाँ पर ये मेडिकल टीचर्स है, इनको कोई मैनेजमेंट से कोई सिंपैथी नहीं चाहिए। अगर वो कोई डिमांड कर रहे हैं तो वो जो काम करते हैं उसके लिए डिमांड कर रहे हैं। हाँ, वो मैनेजमेंट उनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा है। तो इसीलिए अनमूव्ड यहाँ पर एक्चुअली करेक्ट नहीं आता है। यहाँ पर कोई दया या कोई सिंपैथी की बात नहीं है। इट इज़ जस्ट कि वो जो काम करते हैं उनको उसका सफिशिएंट कॉम्पेंसेशन नहीं मिल रहा होगा, इसलिए वो कुछ डिमांड कर रहे हैं। तो एपैथेटिक, नो इंटरेस्ट, उनके डिमांड्स में कोई इंटरेस्ट नहीं लेना। इनडिफरेंट, ऑल्सो नो इंटरेस्ट, उसमें भी कोई डिमांड नहीं लेना। अनकंसर्न्ड भी करेक्ट वर्ड है, लेकिन अनकंसर्न्ड आपके यहाँ पर ऑप्शंस में एलिमिनेट हो गया है, इसीलिए ऑप्शन एलिमिनेशन कर देना चाहिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट आ रहा है वो आ रहा है डी और ई, क्योंकि ए को भी हमने आउट कर दिया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 5. The parents had approached the High Court to dash the government order after their children who passed UKG were denied admission by a school. तो हुआ यह है कि जो बच्चे हैं, डिनाइड मतलब टू नॉट एक्सेप्ट किसी, या कर लीजिए आप रिजेक्ट। तो जो यूकेजी के बच्चे, जो बच्चे यूकेजी पास कर गए, उनको एडमिशन से मना कर दिया गया स्कूल में, और इसीलिए पेरेंट्स जो है वो हाई कोर्ट गए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ ऑर्डर हुआ है। गवर्नमेंट ऑर्डर के बाद ये बच्चों का एडमिशन रिजेक्ट किया गया है। तो डेफिनेटली ऑर्डर को प्रोटेस्ट ही करने गए होंगे हाई कोर्ट में, है ना। हम किसी चीज़ को प्रोटेस्ट करने के लिए ही हाई कोर्ट में जाते हैं। तो यहाँ पर स्टे द हाई कोर्ट ऑर्डर, ठीक है, तो ऑर्डर का स्टे भी होता है, ये भी इट इज़ नॉट रॉन्ग। टू पोस्ट द हाई कोर्ट ऑर्डर, देखिए ये वर्ड तो बिल्कुल ही गड़बड़ है, एकदम बैठता ही नहीं है। पोस्ट क्या करना है ना। अच्छा, तो एक एक करके यहाँ देखते हैं। वॉइड, वॉइड आपका हो गया टू स्टेट दैट इट इज नॉट ऑफिशियली वैलिड। ये वैलिड नहीं है, इसलिए उसको वॉइड किया गया। ओके, हो सकता है, इट इज़, तो ये आपका ये ऑप्शन पॉसिबल होता है। अभी आपका आ जाता है नेक्स्ट, ये जो क्वैश वर्ड है, ये एग्जैक्टली एक्चुअली डिसीजंस के लिए लिया जाता है। टू ऑफिशियली से डिक्लेयर से डिसीजन इज नॉट वैलिड। तो क्वैश भी आपका करेक्ट है, इट इज़ नॉट रॉन्ग। और एनल, तो एनल इज सेम एज क्वैश, एग्जैक्टली सेम है एनल भी। एनल इज सेम एज क्वैश। अभी आपका यहाँ पर आ गया स्टे। तो स्टे मतलब रुकना, तो क्या है, स्टे मतलब रहना, रुकना, तो कुछ यहाँ पे रुकने का कुछ है नहीं। बच गया आपका बी, सी और ई। अभी हाँ, तो ये थोड़ा ट्रिकी है। लिफ्ट कब यूज़ करते हैं हम लोग? जनरली रेस्ट्रिक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। हाँ, जैसे कि मान लीजिए इंडिया में किसी प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, तो रेस्ट्रिक्शंस को अगर हटा दिया जाए तो हम कहेंगे लिफ्ट द रेस्ट्रिक्शंस, उसको रिमूव करना। बट यहाँ पर रिमूव नहीं करना है, यहाँ पर तो हमको ऑर्डर को कैंसिल करना है। तो ये भी आपका करेक्ट नहीं बैठता है। बच गया बी एंड सी। क्वैश, एनल, दोनों के मीनिंग यहाँ पर मैंने दे ही दिए हैं।
ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सॉरी, मैंने थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में या एकदम बहुत स्लोली ये वीडियो को नहीं कर पाया, तो आज स्टूडेंट्स के लिए करना था इसलिए थोड़ा जल्दी किया। बस अभी के लिए इतना ही। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। जो और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं ट्राई करूंगा उनका भी आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और अपने फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली जो आने वाले स्लॉट्स में IBPS क्लर्क एग्जाम देने वाले हैं, ज़रूर फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, जहाँ भी आप शेयरिंग करते हैं, टेलीग्राम, सब जगह शेयर कर दीजिए। मेरा email ID और फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज लिंक वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।